हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप अभी तक सबको सब समझ में आ रहा है, जितना भी पढ़ाया हुआ है। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? प्लीज बना लो, ठीक है। पेपर के टाइम पे रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। और खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो अच्छे से समझ में भी आएंगी, दिमाग में रहेंगी भी, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठो, करते हैं अपना नया टॉपिक शुरू। तो आज का टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर। ओके। तो F.W. टेलर का पूरा नाम था, क्या था? विंस्लो टेलर। ओके, सिंपल। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड देती हूँ मैं आपको, रुको। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1780s की बात है, ठीक है। उस टाइम पे एक इंसान आया, जो थे हमारे F.W. टेलर भैया। ये थे कौन? तो ये थे हमारे अमेरिकन। मैं राइटिंग को जरा पार्डन कर दूं, ठीक है। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, काफी सारी नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, स्टैब्लिश हो रही हैं, एंड कैपिटल भी, मतलब कंपनी की जो इकोनॉमी है, मतलब कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो भी ग्रो कर रही है। बट फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि आपके ले लो क्वालिटी डिग्रेडेशन, ठीक है। क्वालिटी डिग्रेडेशन, ठीक है। जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। टाइम एंड रिसोर्स वेस्टेज हो रहा है, टाइम एंड रिसोर्स वेस्टेज हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोड्यूस है, जो इतना निकलना चाहिए वो निकल नहीं है, वो सब सेम नहीं निकल रहा है, ठीक है। मतलब किसी महीने अच्छा हो रहा है चीजें, किसी महीने अच्छी नहीं हो रही है, तो इट वेरी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेज चीजें नहीं हो रही हैं, इज नॉट गुड, ठीक है। तो काफी सारे इश्यूज थे उस टाइम पे। क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, टाइम रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी है आपकी, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई भी हमें मेथड लेके आना पड़ेगा, कोई सिस्टम लेके आना पड़ेगा, जिनसे ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। तो हमारे F.W. टेलर भैया लेके आए आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ये अभी तक की, मतलब इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी है। इसमें उन्होंने बोला कि हम लोगों को ना मेथड चेंज करना पड़ेगा काम करने का। सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग हो गई, वन बेस्ट वे ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। सबको सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज, सबको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा चीजें, एंड एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज दी थी हमारे फेडरिक विंसलो टेलर ने। अच्छा, एक चीज और, ये जो साइंटिफिक, जो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो वर्ड है, जस्ट द वर्ड, ठीक है। सॉरी, जो वर्ड है, ये किसने दिया है आपका? लुइस ब्रेंदीज, ठीक है। प्लीज यहाँ का लुइस ब्रेंदीज, ठीक है। 1910 में इन्होंने ये वर्ड दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर इस वर्ड पे जो थ्योरी बनाई थी, दैट इज गिवन बाय F.W. टेलर, ठीक है। इसलिए इनको फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। आई होप अभी तक समझ में आ गया हो, ठीक है। एक बार वापस बोलती हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था 1780s में। उस टाइम पे एक इंसान आया, वो थे हमारे टेलर भैया, ठीक है। कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका में। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश तो हो रही है काफी सारी, कैपिटल भी ग्रो कर रही है, कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, बट फिर भी कुछ इश्यूज हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। क्वालिटी खराब हो रही है, टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इनकंसिस्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है।
तो काफी सारे इश्यूज भी थे। उन्होंने उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी लेके आए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उन्होंने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि कैसे हम टाइम को, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन लोगों का अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो काम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरे हो सके एंड क्वालिटी वर्क निकल के आए। ओके, दैट वाज आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर। अब एक एक करके चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, कब आई थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल आपका एक्सपेंशन, ठीक है, जैसे बताया था। क्या इश्यूज आ रहे? फेसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, और काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिजनेस में, ठीक है, ये चीजें संभाली नहीं जा रही थी लोगों से। तो उसके रिस्पॉन्स में, उन चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला कि हमें एक अर्जेंट नीड है। किसकी नीड है? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स की, ताकि हम मैनेज कर पाए, ताकि इंडस्ट्री को हम लोग इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली चला सकें। सिंपल। अब बात करते हैं वही, ठीक है, जैसे किस तरह से हम लोग टाइम का, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। किस तरह को हम टाइम, किस तरीके से हम लोग टाइम को, रिसोर्सेज को ढंग से यूज कर लें, दैट्स इट। ओके, एंड द वर्ड आई एम अगेन सेइंग, ठीक है, ये आई गेस जामिया में आया था, और मे बी यूजीसी के पेपर, किसी पेपर में आया तो था यार ये, कि हु गेव द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इट इज लुइस ब्रेंडीज, 1910, ठीक है, ये याद रखना। इट इज नॉट F.W. टेलर बट लुइस ब्रेंडीज। इस टर्म पे जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड की थी, वो की थी हमारे F.W. टेलर ने। इसे हमको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पब्लिक, नहीं सॉरी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है, जितना भी समझाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आते हैं वर्क्स ऑफ W.F. टेलर के, F.W. टेलर के, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन सीक्वेंस वाइज, ठीक है। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि ये बुक, ये वर्क्स हैं आपके F.W. टेलर के, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, कौन सा वर्क पहले आया, कौन सा बाद में आया, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऐसे आपको सिंपल PSTT, ठीक है। T से द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, S से शॉप मैनेजमेंट, एंड P से पीस रेट सिस्टम। ओके, अब पीस रेट सिस्टम था क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक डॉल है, ठीक है, आप फैक्ट्री में काम करो जहाँ पे खिलौने बनते हैं, एक डॉल है। एक एक वर्कर को एक डॉल बनाने के लिए 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है, और उसको बोला गया है आप जितने यार डॉल बनाओगे, आपको उतना पैसा कमा सकते हो आप, बिकॉज इट इज पर पीस। क्या ये पर पीस रेट है। तो जितने दिन में जितने वो पीस बनाएगा, उतने उसको पैसे मिलेंगे। तो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पीस बनाए। इससे कंपनी की या फैक्ट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, अपने आप ही उन्हें काम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दैट वाज पीस सिस्टम गाइस। शॉप मैनेजमेंट, सिंपली हाउ वी कैन मैनेज द शॉप प्रॉपरली, एफिशिएंटली, वर्कर्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उसको करके, ठीक है। सेम आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स में भी आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, अच्छा, हम पीछे का रिवाइज करते हैं एक बार। जब हम पढ़ रहे थे हमारा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सेकंड फेज था, ठीक है। क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किसने दिया था ये दिया था हमारे मेजरली विलोबाई ने। एक मिनट, या विलोबाई, ठीक है। तो यार, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया है? विलोबाई ने। वेयर एज हमारा, जब हमने हेनरी फ्यूल पढ़े थे उसकी क्लासिकल थ्योरी, तो हमने पढ़ा था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसने दिया है? हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल, ठीक है। जनरल, जहां भी वर्ड जनरल आता है, सिंपल टिक करके आना है हेनरी फ्यूल, सिंपल, ठीक है। ऑल्सो वाई जनरल प्रिंसिपल्स? बिकॉज ही टॉक्ड कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऐसे, पी दिए हुए हैं, POCCC, ठीक है। पी से क्या आता है आपका? प्लानिंग। ओ से क्या आता है आपका? ऑर्गेनाइजिंग।
सी से कमांड, फिर सी से कोऑर्डिनेट करेंगे, कमांड के बाद हम कोऑर्डिनेट, समझ जाओ ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखा है। सी से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये हर जगह काम आते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी कंपनी हो, हर जगह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन चाहिए होते हैं। दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स, दे आर जनरल इन नेचर, दैट्स व्हाई इनको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। एंड किसने बात की थी इसके बारे में, हेनरी फ्योल, ठीक है। आई होप क्लियर है चीजें अभी तक। वेयर एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है वो किसने दी है, F.W. टेलर ने, ठीक है, याद ना मैनेजमेंट से, बस ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क्स ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ये 2021 का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 का, ठीक है। हमने क्या कहता, PSTT, पी से पी से सिस्टम, एस से शॉप मैनेजमेंट, टी से द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, और पी से द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पी से पी सिस्टम है, यस है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल है, यस है। शॉप मैनेजमेंट है, यस है। तो हमारा ए बी डी तो सही है। अब देखो ऑप्शंस में 3 ही पूछ रहा है, ए बी डी सही है, तो आंसर 3 इज द राइट। वे जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है आपका, ये दिया है एमपी फॉलेट में, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है, तो डोंट वरी, बस अभी के लिए इतना याद रखो, ये किसने दिया है, एमपी फॉलेट ने, दैट्स इट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि किस तरह से हम काम को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह काम जल्दी टाइम पे होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेक श्योर कर सकते हैं कि हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो कम उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, लोग बेहतर काम कर पाए, ठीक है। पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला आता है आपका द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज को करने के ना काफी सारे तरीके होते हैं। जब पढ़ने के लिए कुछ लोग किताब का इस्तेमाल करते हैं, बुक्स का, कुछ लोग पढ़ने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खुद के नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, उससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप काफी चीजें देखते हो, उसमें से आप देखते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। जैसे मेरे लिए, आई लाइक मेकिंग माई ओन नोट्स, मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, और उससे मेरा दिमाग में चीजें रह भी जाती है, एट द सेम टाइम रिविजन के टाइम पे बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाता है। फॉर मी दैट इज माई वन बेस्ट वे। तो मैं जब भी कोई एग्जाम देती हूँ या प्रिपेयर करती हूँ किसी चीज के लिए, तो मैं हमेशा अपने नोट्स बनाती हूँ, दैट इज माई वन बेस्ट वे टू सॉल्व। तो फ्रेडरिक विंसोर टेलर भी यही बोलते थे कि हर चीज को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। अब उसको पहचानेंगे कैसे, पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, काफी चीजें ट्राई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम एक बेस्ट तरीका लेके आएंगे जिसको हम हर जगह फॉलो करेंगे, एंड हमारे रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे हर जगह, ठीक है। इट विल क्रिएट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स। जैसे मेरा रिवीजन टाइम पे हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है, दैट फॉर मी इज माय वन बेस्ट वे, सिंपल। अब बात करते हैं रिप्लेस रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब होता है कि फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने बताया कि आपको उस तरह से काम करना है, आप उस तरह से काम कर रहे हो, या आपको कोई चीज चली जा रही है तो आप उसके तरीके से काम करो, चीजें चेंज ही नहीं हो रही हैं, तो दैट रूल ऑफ थंब। तो फ्रेडरिक विंसोर टेलर बोलते थे कि ये गलत है, हमें साइंस ऑफ वर्क लेके आना पड़ेगा, ठीक है, हमें लोगों को स्किल्स के अकॉर्डिंग काम देना पड़ेगा, हमें चीजों को सिस्टमेटिकली चीजें करनी पड़ेंगी, हमें इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। अगर हम जो लोगों ने कह दिया और वही करते आ रहे हैं तो चीजें बेटर होंगी ही नहीं, ठीक है, सिंपल। तो ही रिप्लेस्ड रूल ऑफ थंब विद साइंस ऑफ वर्क। कैसे, मोस्ट एफिशिएंट स्किल्स एंड आइडियल टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन ही कंपनी है, ठीक है, तो एक बंदा है वेबसाइट को संभालने के लिए, ठीक है, वी नीड अ वेब डेवलपर। अगर हम एक बंदा है कंटेंट राइटिंग के लिए, अगर हमने कंटेंट राइटिंग के बंदे को बोला कि आप वेबसाइट को संभालो, उसको टेक्निकल चीजें देखो, तो कर लेगा, नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट गड़बड़ कर देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसकी जो नॉलेज है, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट किया जाए काम के लिए, ठीक है। अगर मुझे किसी को हायर करना है अपने कंटेंट राइटिंग के लिए, तो मैं क्या देखूंगी, उसकी एजुकेशन देखूंगी, उसकी राइटिंग स्किल्स देखूंगी, उसका एक्सपीरियंस देखूंगी उस फील्ड में। अगर मेरे को किसी को डेवलपर को हायर करना है तो मैं देखूंगी उसने क्या नॉलेज किया हुआ है, पोर्टफोलियो क्या है उसका, ठीक है, उसको कितनी नॉलेज है वेब डेवलपमेंट की, टेक्निकल की,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको हायर करूंगी, राइट। तो सिलेक्शन शुड बी बेस्ड अपॉन एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बेस्ड कंपनी में मैंने एक इंसान को हायर कर लिया, ठीक है, और बताया आपको ये काम करना है। अब उसको बताया नहीं है कैसे काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, तो वो समझने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, जहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो विंसलॉट टेलर बोलते हैं कि हमें सिलेक्शन के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि काम कैसे होगा, क्या क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या आपकी डेडलाइंस हैं, ठीक है, कितने टाइम में क्या काम करना है आपको। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग, ताकि काम टाइम पे हो जाए और कोई वेस्ट ना हो, ओके, एंड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली हो जाए, सिंपल। इट ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ओके। यही सब लिखा हुआ है, जस्ट फॉर द नॉलेज, कंटेक्स्ट के लिए लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी यही है, ओके। थर्ड आता है हमारा पॉइंट, क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन साइंस ऑफ वर्क एंड द साइंटिफिकली सिलेक्टेड ट्रेन वर्कर्स, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्कर है, ठीक है, ये हमने बना दिया वर्कर, और ये है मैनेजर, ये अच्छा वाला है, ठीक है, ये है हमारा मैनेजर, ठीक है। अब फेडरिक विंसो टेलर बोलते हैं जो जो मैनेजर और वर्कर्स का रिलेशन है ना, वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंपनीज लॉस में आती हैं, काम ढंग से हो नहीं पाता है, बिकॉज वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच रिलेशन अच्छा नहीं होता है। वाई? बिकॉज कई हद तक एज पर द स्टडीज ये ढूंढा गया है, ये फाइंड आउट किया गया है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाते हैं वर्कर्स को। दे थिंक दैट दे आर इन अ हायर पोजिशन, वो उनसे बड़े हैं, तो कोऑपरेट नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन काफी चीजें अच्छे से नहीं हो पाती, ओके। तो वही बोलते थे कि हमें एक मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, दिमागी तौर से हमें एक रिवॉल्यूशन चाहिए, जहां पे हम जो एटीट्यूड है ये ना काम करने वाला, उसको चेंज करें। बिकॉज चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क इज सेम, उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का एम एक ही है, कंपनी के लिए काम करना, उसको बेनिफिट करना। तो उन लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, दे शुड वर्क टुगेदर, ठीक है, कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी एंड काम अच्छे से हो जाएगा विदाउट एनी क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दैट्स इट। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्कफोर्स। किसी भी कंपनी में हो काम डिवाइडेड होता है ताकि सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर पाए विदाउट एनी इश्यूज एंड इंटरफेरेंस, ओके। आप घर में भी देखते हो, 4 लोग हैं, मम्मी पापा 2 बच्चे, सबका काम डिवाइड होता है, पापा का काम कुछ और है, मम्मी का काम कुछ और है, बच्चों का काम कुछ और है, ताकि वो झगड़े लड़ाई ना हो, काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, टाइम पे हो जाए, ठीक है। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। दीज वर 4 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े, ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। Who introduced to organizations the concept of 40-hour week, time and motion studies, and piece rate compensation system, as well as fair day work for a fair day pay? Simple है, एडू टेलर, वन बेस्ट वे। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अगर हमने ढूंढ लिया, ठीक है, कि एक बेस्ट तरीका है इस काम करने को, इससे काम जल्दी हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, इफेक्टिवली हो जाता है, तो हम वही मेथड हर जगह अप्लाई करेंगे ताकि काम जल्दी हो जाए, बेटर हो जाए, एंड क्वालिटी भी सेम रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स देखोगे, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ मैकडोनल्ड्स में, उसका बर्गर, उसके फ्राइज, उसका जो टेस्ट है इज सेम, वो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। उसके जो इनफैक्ट आउटलेट के कलर्स हैं येलो, वो भी सेम मिलेगा, क्यों? बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो, उन्होंने अपना एक बेस्ट वे निकाला है काम करने का, एंड दे आर कॉपिंग दैट बेस्ट वे इन ऑल द आउटलेट्स, ताकि जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी है आपकी, वो मेंटेन हो सके, ठीक है। सो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो द वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स, कि हर कोई सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, 4 लोगों की टीम होती है हर जगह, हर आउटलेट में इस तरह से काम करते हैं, एक तरह का बन होता है, ये मशीन लगी हुई, सब कुछ सेम है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, ताकि क्वालिटी भी सेम आए, टेस्ट भी सेम आए, एंड दैट हेल्प्स टू क्रिएट ब्रांड आइडेंटिटी।
ओके, जब आप येलो कलर सोचते हो आंख में, या आप डोमिनोज का सोचते हो, पिज्जा सोचते हो डोमिनोज आता है याद में, दिमाग में, या डोमिनोज सोचते हो तो कलर आता है ब्लू डाइस, ये ब्लू आता है या डाइस आता है, ठीक है, तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। ये पढ़ा हुआ है guys, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने, सिंपल है। क्या बोलते थे कि हमें एटीट्यूड शिफ्ट करने की जरूरत है, जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको साथ में काम करने की जरूरत है, कोलैबोरेट करके। इससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, सब लोग अच्छे से काम करेंगे, एंड कंपनी को भी काफी फायदा होगा इस तरीके से, ठीक है। दैट इज आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, दैट्स इट। Who among the following thinker proposed the concept mental revolution? आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर, सिंपल। Which of the following is the goal of scientific management? Generating employment, नहीं। वर्ल्ड वेलफेयर, बिल्कुल नहीं। वर्कर्स वर्क, नहीं। एफिशिएंसी, यस। क्या इनके कुछ गोल्स भी हैं? इसके गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा फोकस करता है प्रॉफिट पे। दूसरा, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, एंड उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। एफिशिएंसी एनहांसमेंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उनको किसी का वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, उनको सिंपली है कि काम होना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, बस, दैट्स इट। अब बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। F.W. Taylor, the founding father of scientific management movement, propounded the theory which was conceived to be a scientific methodology of observation, ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा वन बेस्ट वे, ठीक है, दैट इज ट्रू, मतलब ये सही है। मैनुअल टेक्निक्स, यस, टेक्निक्स भी यूज होंगे, तो सिंपल है, ऑल द वर्क, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन, कि हर जगह सेम चीज बन रही, फॉलो हो रही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और क्वालिटी मेंटेन हो सके, ठीक है, सिंपल है, डी इज राइट आंसर। Which one of the following is considered as the first coherent theory of organization? Human relations theory, scientific management theory, system theory and bureaucracy। ये है आपकी scientific management theory, बिकॉज इसी के बाद आई आपकी सारी थ्योरीज, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन बाद में आई, सिस्टम भी बाद में आया, एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी बाद में आया, ये पढ़ेंगे हम धीरे करके, बट दीज केम आफ्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ओके, फंक्शनल फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम, माई स्पेशलाइजेशन इज इन पॉलिटिकल साइंस, मेरे को पॉलिटिकल साइंस अच्छे समझ में आती है, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि जाओ मैथ पढ़ाओ या जाके साइंस पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्यों? बिकॉज मेरे को नॉलेज ही नहीं है उनकी, मुझे नहीं आता वो उतना अच्छे से, ठीक है। मैं पढ़ाने की कोशिश भी करूंगी तो शायद अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो वही बोलते थे कि एक इंसान को हर चीज नहीं आती, तो सबको काम डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। अगर मैं पॉलिटिकल में अच्छी हूँ तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रही हूँ, आई एम टीचिंग इन पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट्स व्हाई मे बी रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। वही बोलते थे पहली चीज कि डिवाइड वर्क, या डिवाइड वर्क बाय स्पेशलाइजेशन, सिंपल। दूसरा आता था क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किए लोगों को, कि फैक्ट्री में 8 लोग होंगे, ठीक है, 4 करेंगे प्लानिंग और 4 ध्यान देंगे प्रोडक्शन पे, ठीक है, सिंपल। 4 करेंगे आपके प्लानिंग, 4 करेंगे प्रोडक्शन पे, तो काम अच्छे डिवाइड करोगे, सब लोग अपने अपने स्किल्स के साथ काम करेंगे, तो अपने आप एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, दैट्स इट। ओके गाइस, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है। देखो, पहले आता है हमारा फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 टीम होती है, एक होती है जो प्लानिंग देखेगी, एक होती है जो प्रोडक्शन देखेगी, ठीक है। प्लानिंग में आते हैं पहले आपके इंस्ट्रक्शन क्लर्क्स। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मेंटेन करता है कि जितने भी वर्कर्स है उनको कैसे काम करना है, ग्लव्स उनके काम करना है, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं फैक्ट्री में, वो सारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता है, कार्ड क्लर्क देता है, ठीक है। फिर आता है रूट, रूट आपका सेकंड पे आता है। रूट होता है, ही टेल्स द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी पूरा प्रोसेस है एक प्रोडक्शन का, ठीक है, कोई चीज बना रहे हो कोई फैक्ट्री में, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाना, दैट रूट को समझाना,
वो काम है आपका रूट क्लर्क का, ठीक है। वेयर एज जो आता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मेक श्योर कि सारा काम जो भी है फैक्ट्री में वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और जितनी कॉस्ट एलोकेट की गई है, ठीक है, कि आपको इतने खर्चे में ही काम करना है, उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है। ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। फिर आता है आपका फोर्थ डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। ही मेक श्योर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द फैक्ट्री, जितने भी लोग इतने वर्कर्स है काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन काम करें, शांति से काम करें, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो दैट इज अ वर्क ऑफ डिसिप्लिनेरियन। आई होप क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं अपने प्रोडक्शन इंचार्ज पे, ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आते हैं 4 लोग। पहला था स्पीड बॉस, किस में टाइमली काम करवाना, ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ स्पीड बॉस, ठीक है। कि कोई भी वर्कर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बट सारा अपना अपना काम कर रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ स्पीड बॉस। फिर आता है आपका सेकंड इसमें गैंग बॉस। गैंग बॉस मेक श्योर करता है जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं विद इन द फैक्ट्री, वो सब वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, सो दैट वर्कर्स आए फैक्ट्री में और काम करना शुरू कर दे, ताकि कोई भी टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ठीक है। अब आता है थर्ड रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम होता है जितनी भी मशीन्स हैं उनको मेंटेन करना, ठीक है, बिकॉज फैक्ट्री की जो मशीन्स होती हैं वो काफी महंगी होती है, तो उनको मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि बार बार आप खर्चा नहीं कर सकते हो। दैट्स द वर्क ऑफ रिपेयर बॉस। फिर आता है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मेक श्योर करता है ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी चीज बन रही है फैक्ट्री में उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना काम है इंस्पेक्टर का। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, वही लिखा हुआ है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन आता है? रूट क्लर्क, जो बताएगा आपको पूरा प्रोसेस कि कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन रूट, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क सबको इंस्ट्रक्शन देगा जितने वर्कर्स है कि काम कैसे करना है आपको, सिंपल। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मेक श्योर करेगा कि कितने टाइम में काम होगा और कितने कॉस्ट में चीजें होंगी, ठीक है। डिसिप्लिन का काम होता है सिंपली डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्कर्स के बीच। अब आते हैं आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें आते हैं आपके पहले स्पीड बॉस, ठीक है। स्पीड बॉस क्या मेंटेन करता है? इंश्योरली टाइम जॉब कंप्लीशन, टाइम पे सारा काम हो जाए। गैंग बॉक्स चेक करता है आपका गैंग बॉस कि जितनी भी मशीन्स हैं एंड जो टूल्स हैं वो प्रिपेयर्ड हो वर्क के लिए, ताकि कोई भी टाइम वेस्ट या रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं हो, ओके। फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस सिंपली मेंटेन करता है जितनी मशीन्स होती हैं ये सब वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। फिर आता है आपका इंस्पेक्टर जो मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ वर्क, सो दैट दीज 8 फोरमैन, ठीक है, मेक श्योर करते हैं एक फैक्ट्री में कि सारा काम अच्छे से हो रहा हो, ठीक है, स्मूथली हो रहा हो एंड इफेक्टिवली हो रहा हो, सो दैट हम लोग जितना मैक्सिमम आउटपुट ला सकें, सिंपल, मेंटेनिंग द क्वालिटी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ओके, पहला आता है आपको, एक मिनट वेज में पेन हो गया। पहला आता है अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हुज प्रिंसिपल्स वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस बट आल्सो टू गवर्नमेंट, रिलीजियस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो हमारा टेलर है, टेलर भैया, ठीक है, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज, कंपनीज या फैक्ट्रीज, ओके, इनके बारे में बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक अबाउट गवर्नमेंट नहीं, रिलीजन नहीं, ये इनके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जो हम बात करते हैं वन बेस्ट वे का आपके, ठीक है, तो वन बेस्ट वे हर फैक्ट्री हर कंपनी का अकॉर्डिंग अलग होता है। जो आप मैकडोनल्ड्स में उनका काम करने का तरीका है वो काफी अलग है डोमिनोज से, ठीक है, तो वन बेस्ट वे इज डिफरेंट इन एवरी एरिया। तो हम लोग एक सिंगल तरीके को या एक सिंगल वे को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला आंसर, पहला अपने आप ही गलत हो जाएगा, सिंपल। तो कौन बचा? बी बचा, सी बचा, डी बचा। फंक्शनल फोरमैनशिप, यस, कौन बता रहा? 8 फोरमैन, ठीक है ना, 8 फोरमैन, 8 लोग चाहिए फैक्ट्री में स्पेशली, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग, यस, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए अलग थे, प्लानिंग के लिए अलग थे। डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान, यस, ठीक है, जितने आप प्रोडक्ट बनाओगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। ये तीनों दिए हुए हैं एफ डब्ल्यू टेलर ने, तो बी सी डी इज राइट, बी सी डी 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। Who amongst these are meant to serve the shop floor according to Frederick Taylor's functional foremanship in his scientific management theory 23 जून का ये, ठीक है। अभी हमने बताया था एक है टीम हमारी
प्लानिंग करेगी, ठीक है, एक टीम हमारी करेगी प्रोडक्शन आपका, ठीक है। जो प्रोडक्शन करेगा वही शॉप फ्लो होता है, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन आल्सो एज शॉप फ्लोर, ठीक है। तो जितने भी यहाँ थे वो तो बॉस थे, पहले तो आता था आपका जाओ रिपेयर बॉस लेते हैं, रिपेयर बॉस, ठीक है। जो मेंटेन करेगा मशीन्स को, फिर आता है गैंग बॉस, जो मेक श्योर करेगा जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशंस में है, ठीक है। फिर आता है आपका स्पीड बॉस, जो टाइमली काम करवाएगा, ठीक है। फिर आता है इसमें आपका इंस्पेक्टर, ठीक है, जो क्वालिटी मेंटेन करेगा। प्लानिंग में कौन कौन था? फिर आता है रूट क्लर्क, जो आपको पूरा प्रोसेस बताएगा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे काम होना है। फिर आता है आपका टाइम क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, जो देखेगा इतने टाइम में काम होना चाहिए और इतनी कॉस्ट में काम होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो शॉप फ्लोर में कौन कौन आता है? स्पीड आता है, रिपेयर आता है और इंस्पेक्शन आता है, ठीक है। तो ए बी इज आंसर, ए बी ई थर्ड आंसर। Example, McDonald. McDonald is one of the successful examples of scientific management theory because आप, as I said earlier as well, कि आप कोई भी McDonald आउटलेट में चले जाओ पूरी दुनिया में, आपको टेस्ट, आपको फ्राइज का क्रंच, इवन द आउटलेट की जो कलरिंग होती है येलो, ठीक है, हर जगह को सेम मिलेगी बिकॉज उन्होंने एक वन बेस्ट वे निकाला है जो हर जगह वो हर आउटलेट में कॉपी करते हैं, ठीक है, टू मेक श्योर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ, और एक प्रोसेस जो है उसको स्टैंडर्ड कर दिया है, ठीक है। इतने लोग चाहिए, ऐसे बन चाहिए हमें, ये सब चाहिए कि क्वालिटी और ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन हो सके। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म में पहला क्रिटिसिज्म आता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो उन्होंने थ्योरी दी थी ना, ही ओनली टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट आउटकम, ठीक है। उन्होंने ह्यूमंस को एज मशीन कंसीडर किया कि काम करने की मशीन है इंसान, उनसे काम कराओ, पैसे दोगे वो काम करेंगे बस। उन्होंने देखा नहीं कि इंसान है, उनके अलग से नीड्स भी होती है। एनवायरमेंट जो होता है ऑफ कंपनी, कंपनी का एनवायरमेंट होता है, ठीक है। रिलेशनशिप्स होते हैं जो शेयर करते हैं वो अपने कलीग के संग, अपने एम्प्लॉयज के संग, ठीक है, रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिकॉग्निशन, जो मोटिवेशन चाहिए होती है, इन चीजों पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया। उनको लगता था कि इंसान मशीन है, ठीक है, पैसे दोगे काम कराओगे, दैट्स इट। तो इस बारे में उनको क्रिटिसाइज किया गया दैट ही निग्लेक्टेड द ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। इंसान की और भी नीड्स होती हैं पैसे के अलावा। ये सेम बात आपका बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, इन्होंने बहुत सिंपल ओवर सिंप्लीफाई कर दिया ह्यूमन मोटिवेशन। इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, इसका काम रिकॉग्नाइज हो रहा है प्रॉपरली, उसको रिस्पेक्ट चाहिए कि लोग उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको चाहिए कि लोग उसको सुने, ठीक है, ही शी शुड बी हर्ड, वो अनसुना ना रह जाए एक कंपनी, एक फैक्ट्री में। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा इनफैक्ट इन टुडेज टाइम एज वेल, काफी लोग होते हैं जो बहुत अच्छे खासे पोजिशन पे काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल, बहुत अच्छे खासे पैसे उनको मिल रहे हैं, बट फिर भी वो अपने जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको लगता है मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो काफी सारी चीजें होती हैं पैसों के अलावा भी, सिंपल, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मिस आउट कर दिया, जो देखा ही नहीं उन्होंने ये चीज, ठीक है। हर्बर्ट साइमन एंड जेम्स आपके मार्च भी सेम चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो आपकी कुछ नहीं बट फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। उन्होंने सिर्फ फिजिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट पर फोकस किया है, ठीक है। उन्होंने मेंटल चीजें देखी नहीं, मेंटल है, बिहेवियर है, सोशियोलॉजिकल चीजें हैं, ही डिड नॉट फोकस अपॉन दैट, ओके। जो ह्यूमन बिहेवियर क्या कैसे कैसे काम करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक फैक्ट्री में या एक कंपनी में, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में मिस आउट कर दिया, ठीक है। उन्होंने खाली देखा कि इंसान है अच्छा, हेल्दी वगैरह है, ठीक है, नॉलेज है, काम कराओ, दैट्स इट। उन्होंने देखा नहीं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है, इंसान को कैसे एनवायरनमेंट में ज्यादा काम करने का मन करता है, ठीक है, क्या और चीजें हैं जो उसके मोटिवेशन पे या उस पे फर्क देती हैं, सिंपल। तो दीज वर द क्रिटिसिज्म ऑफ आपका साइंटिफिक थ्योरी बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
Which of the following factors did not contribute to the evolution of scientific management theory? Okay. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का इवोल्यूशन क्यों हुआ था? बिकॉज काफी सारे इश्यूज थे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के टाइम पे, ठीक है? क्या क्या इश्यूज थे कि इनएफिशिएंट, पर चेक करते हैं, ठीक है? लैक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यस, इफेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन था ही नहीं, इसलिए हमें चाहिए था कि एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए टू सॉल्व दैट। लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग वर्कर मैनेजमेंट नहीं थी, इसलिए ही टॉक्ड अबाउट मेंटल रिवॉल्यूशन, कि हमें दिमागी तौर से रिवॉल्यूशन की जरूरत है, हमें सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बिकॉज दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वर्कर हो। तो ये था नहीं, इसलिए हमें ये चाहिए था। रूल ऑफ थंब, जो चीज चली आ रही है, ये डिसीजन मैनेजमेंट बना देता है कि हम वही फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, उसको चेंज करो, ठीक है? प्रोवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को काम प्रोवाइड करो, ठीक है? एक पूरा प्रोसेस स्टैब्लिश करो, इनोवेशन लेके आओ, ना कि जो चीज बताई गई है उसको फॉलो करो। तो ये भी रिप्लेस किया गया, ठीक है? तो ये सब चीजें, ये सब इश्यूज थे, दैट्स व्हाई वी नीडेड अ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, राइट? तो ये तो सही है, तो आंसर वुड बी 4, बिकॉज प्रॉपर। Okay, so next question. Which of the following is not one of the main characteristics of Taylor's scientific management? टाइम एंड मोशन है, ठीक है? पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग नहीं, इसके आने उन्होंने बात ही नहीं की। डिफरेंशियल पीस सिस्टम, यस। फंक्शनल फॉर्मेशन, यस। तो आंसर क्या होगा? बी, सिंपल एलिमिनेशन, ठीक है? सिंपल एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर, बताया है क्या है? कोऑपरेशन, हार्मनी। काफी लोग ना पूरा आंसर ही नहीं पढ़ते और टिक कर देते हैं। ही डिड नॉट टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, उसने बात की थी किसके बारे में? इसके बारे में तो नहीं, बट बल्कि मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है? मैक्सिमम आउटपुट, जहां भी रेस्ट्रिक्टेड है वो गलत है, ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? सी। तो प्लीज क्वेश्चन को, आंसर को ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहा है एंड क्या लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी गलतियां ना आपके जेआरएफ रह जाता है, वो जेआरएफ में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज डू नॉट मेक दीज सिली मिस्टेक्स, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one of the following was not supported by Taylor in his scientific management theory? Okay. अब बात कर इसका आंसर, गाइस ये मैंने चेक किया था, इसका आंसर ए है, ठीक है? इकोनॉमिक मैन, यस, ही टॉक्ड अबाउट इकोनॉमी, ही टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट। तो बोलता था वो सिंपली कि जो इंसान है वो एक इकोनॉमिक मैन है, उसका काम है काम करना और पैसे कमाना, दैट्स इट, ठीक है? फंक्शनल फॉर्मेशिप, यस दिया हुआ है, 8 4 मैन, इफ यू रिमेंबर, ओके? में नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, ठीक है? ये तीन चीज प्लीज क्लियर रखें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड प्रॉपरली। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, कुछ भी लग रहा है कि ये चीज मिस आउट हो गई या इसको बेटर कर सकते थे तो जस्ट मेंशन इट आउट, ओके? समझ में आया होगा, इजी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी लग रहा है कि कुछ भी बेटर कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ओके? ऑल्सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, उसको फॉलो कर लो, ठीक है? आपको कहते हैं पीवाईक्यूज, आपको एक्स्ट्रा नोट्स, डेली क्विज, ठीक है? ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इवन डेली टारगेट्स, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज डू फॉलो दैट, आपकी प्रिपरेशन काफी बेटर हो जाएगी। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट एज वेल, दिस इज आवर ईमेल आईडी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप ईमेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम गाइज लिसन, अगर आपको लग रहा है कि वी आर एक्चुअली डूइंग सम गुड, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है? एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके, शेयर एंड लाइक द वीडियो सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन टू कंटिन्यू विद इट, ठीक है? हम लोग को भी मोटिवेशन चाहिए होता है टू कंटिन्यू, तो प्लीज फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑल्सो पीपल हु आर ऑलरेडी विद अस हु नो दैट कि पॉलिटिक्स नॉलेज एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके? यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, आपका मॉक टेस्ट भी यहाँ पर है, तो आप यू कैन सॉल्व दैट। पीवाईक्यूज, ठीक है? ये टर्न एंड का है, प्लेगरिज्म, एआई चेक, वी वांट टू यूज दैट, ओके? ऐसे मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, रुको, इसको कीप करते हैं एंड लेट मी शो यू, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? सिंपली सर्च करते हैं, सिंपली सर्च करो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, ओके? यहाँ खोल के आ जाएगा आपको,
जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये खुल के आ गया, ठीक है। ये यूजीसी नेट है, आप उसको टच करो। ओके, जस्ट क्लिक दैट। ये पूरा पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पे हर यूनिट, हर टॉपिक आपका कवर है। एंड जो ये कंटेंट भी हमने बनाया है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड और क्यूरेटेड यूजिंग ऑल 10 years ऑफ पीवाईक्यू। जितने भी 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, सबको देखकर, सबको एनालाइज करके कंटेंट बनाया गया है। इट कवर्स एवरीथिंग। वी हैव ऑल्सो हाईलाइटेड चीजें की हुई हैं ताकि आप इजीली अपने नोट्स बना सको, ठीक है। एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल। आपको कहीं नहीं मिलेगा कालीपोलिस, मैग्नीसिया, नकल, बट दीज आर आस्क्ड क्वेश्चंस। ये पीवाईक्यू में ये सब आ चुके हैं, इसलिए हमने डाले हुए हैं। ओके, ये कहीं भी किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ मिलेगा। एट द सेम टाइम आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, सो दैट आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर प्रिपरेशन कि इफ इट इज गोइंग वेल और नॉट। ओके, ये आपके मॉक टेस्ट आ गए सारे। ये आपके शॉर्ट मॉक टेस्ट हैं, ये सेक्शनल टेस्ट है गाइस, यूनिट के हिसाब से। ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। ऐसे यू क्लिक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, नेट बहुत धीरे चल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। खुल गया, ठीक है। ये टेस्ट है, आप दे सकते हो। 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ऑल पीवाईक्यूज। बाकी हमारा लीडर बोर्ड है, ये सब बच्चों ने सॉल्व किए हुए हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर स्कोर कि आप कितने पीछे हो या कितने आगे हो लोगों से, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। बाकी आपको यहाँ पे फुल एडवांस टेस्ट मिल जाएंगे, अभी और भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे। बाकी अराउंड 10-12 years के पीवाईक्यूज भी यहाँ पे हैं, ठीक है, आंसर कीज के साथ, सो दैट यू कैन डाउनलोड देम और उनको सॉल्व करो डेली बेसिस पे, ठीक है। यहाँ सब डाउनलोड करो, एक सॉल्व करो डेली बेसिस पे। इन शॉर्ट, everything about political science at one place, that is political science solution. Okay, I hope guys आपको समझ में आ रहा है and it is really really useful for you. Okay, इसी के साथ थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।